हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में। यस बेटा, तो कैसे हो? सब मस्त हो ना, अच्छे हो? और NCERT भैया हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड टू वर्ड है ना, याद है ना? और सुबह सुबह बढ़िया 6 बजे से पहले उठना है। अरे यार गांव है, एक्सरसाइज सर अपना आपका घर है, एक्सरसाइज करके और फिर बैठ जाना पढ़ने को। और 11-12 बजे पहले अपन मात्र पहले ये लेक्चर्स देखने जब भी टाइम हो जाए, फिर लिखना है नोट्स, फिर सेल्फ स्टडी करनी है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे मान लो अपन टॉप आकर दिखाएंगे, है ना? घर वालों का अच्छा भला कर रहे हैं ना अपन अभी। यस, और जो भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं अपने, अच्छे परसेंट तुम्हारा बैच बाद बहुत मस्त बने, तो उनको आप जोड़ेंगे। आपकी CLC आपके साथ है और हम आपके हर दिन हर वक्त हर समय आपके साथ हैं। तो बेटा स्वागत आपका लेक्चर में। और प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपन टेरिडोफाइटा, तो जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है, तो टेरिडोफाइटा जो वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस है बेटा, संवहनी है लेकिन क्रिप्टोगेमस, और पृथ्वी के ऊपर सबसे आदि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग हो चाहे फॉसिल हो, जो जिन्होंने संवन उत्तक को धारण किया, चाहे वो जीवाश्म मिला हो और चाहे वो जीवित पादप हो, वो टेरिडोफाइट्स हैं। मैं आपको बता दूं। इसके अलावा बेटा आप ध्यान दें कि भी टेरिडोफाइट्स फर्स्ट प्लांट हैं जिनमें डोमिनेंट स्पोरोफिटिक आ गया था। इसके बाद जिम्नोएंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक ही रहना है। केवल एकमात्र ब्रायोफाइटा पादप ऐसे पृथ्वी पर जिनका मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, प्रभावी पादप का गेमेटोफिटिक है, युग्मोद्भिद और स्पोरोफिटिक डिपेंड है गेमेटोफिटिक पर, ये उनका यूनिक कैरेक्टर है। जबकि अब यहाँ पर देखना अभी कि मुख्य पादप का स्पोरोफिटिक आएगा और अल्टरनेट गेमेटोफिटिक आएगा, अल्टरनेट वे में। इंटरमीडिएट आपका जो आएगा वो आएगा क्या, गेमेटोफिटिक, लेकिन वो भी फ्री लिविंग होगा। इनमें दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, ये बड़ी विशेषता इनकी टेरिडोफाइटा की। यस बेटा, आपने कहा पहली टाइम पर इनका पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विविधता आ गया। जड़ें अपस्तानिक एडवेंटिस टाइप की, तना सॉफ्ट होता है, वुड नहीं होती है, और तने में आपने कह दिया कि इरेक्ट भी हो सकता है, कभी प्रोस्टेट प्रकंद के रूप में भी हो सकता है। पत्तियां आपने कहा कि पत्तियां एक केवल मध्य सिरा होती है, छोटी छोटी मतलब फिदर लाइक होती है, तो तने से ज़्यादातर में छोटी होती है, लघुपर्णी होते हैं वरना गुरुपर्णी। तो अब आप जानते हो कि कायिक वृद्धि हो गई, यानी एक समय होता है 1-2 साल या कुछ महीनों का, यानी कायिक वृद्धि हो गई। तो कायिक वृद्धि होने के बाद अब आप जानते हो कि जननिक यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो देखो अपन इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइट्स में जनन। तो रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा। यस बेटा, टेरिडोफाइटा में जनन। यस बेटा, तो देखो जब अब मैंने आपको कायिक शरीर बता दिया कि जड़ तना पत्ती यानी पौधे की कायिक वृद्धि हो जाती है, तो उसमें क्या क्या रिप्रोडक्शन के मेथड हैं मैं आपको बताता हूं। कि देखो टेरिडोफाइटा में ज़्यादातर तो लैंगिक जनन होता है। कुछ टेरिडोफाइट्स में कायिक जनन देखा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यस बेटा, तो बेटा कुछ ही टेरिडोफाइट्स हैं, अपन कहें कि कुछ टेरिडोफाइट्स में कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए अपस्तानिक कलिकाएं एडवेंटियस बड मिलती हैं। कायिक जनन के लिए अपस्तानिक कलिकाएं एडवेंटियस बड बनती हैं, है ना बेटा। और अपन कहें कि बेटा या भूमिगत तना, मैंने आपको बताया था कि कुछ में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना, राइजोम प्रकंद, जो कायिक जनन का आधार बनता है। राइजोम प्रकंद जो कायिक जनन का आधार बनता है, कायिक जनन का आधार बनता है। एज ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यानी कायिक प्रबंध, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल।
और बेटा वो चिरकालिक अंग भी है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे एक बार क्वेश्चन आता है कि जंगल में आग लग जाए तो वापस क्या प्रकट होगी, फर्न, क्योंकि फर्न में क्या होगा, राइजोम होगा, तो राइजोम जमीन के अंदर पड़ा रहेगा प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी तो जर्मिनेट हो जाएगा। तो वो किसकी तरह काम करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, कायिक प्रबंध, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और चिरकालिक अंग की तरह भी कार्य करेगा। तो बस यही मेथड है, कायिक जनन इनके द्वारा ही हो सकता है टेरिडोफाइट में। और आप जानते हो कि टेरिडोफाइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रेड पॉइंट लिख देता हूँ कि टेरिडोफाइट्स में किसी भी प्रकार के, मतलब टेरिडोफाइट्स में किसी भी प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर, यानी बेटा अलैंगिक बीजाणु, टेरिडोफाइट्स में किसी भी टाइप के अलैंगिक बीजाणु यानी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं, है ना बेटा, किसी भी टाइप के एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं इसमें, टेरिडोफाइट्स में कोई भी टाइप के एसेक्सुअल स्पोर इस टेरिडोफाइट्स में नहीं बनते हैं। यस, तो या तो कुछ कायिक जनन के लिए एडवेंटियस बड और या कुछ में प्रकंद, कुछ में अंडरग्राउंड स्टेम प्रकंद। यस, बाकी आप जानते हो कि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में जब कायिक वृद्धि हो जाती है, जड़ तना पत्ती और सामान्य पत्तियां ट्रोफोफिल्स, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशिष्ट प्रणय आती हैं स्पोरोफिल्स, है ना। तो अपन कहते हैं कि टेरिडोफाइटा में ज़्यादातर अपना की क्या लैंगिक जनन ही देखा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो लाइफ साइकिल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, तो बेटा आप समझ सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। बेटा जी आप ये तो सबने देखा है कि जैसे आवर्त बीजी पौधे होते हैं सबसे एडवांस हैं, तो जड़ तनापत्ति कायिक वृद्धि हो जाती है, सरसों में जड़ तनापत्ति कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है, कच्ची डांकड़ों फिर पूरी परिपक्व वृद्धि हो जाती है सरसों में, तो फूल नहीं आते रे भैया, पीले पीले पुष्प आते हैं ना, तो लैंगिक जनन की स्थली है वो, और वो भी बीजाणु प्रणय का संघनित यानी वो विकसित रूप पुष्प, बाकी है तो बीजाणु प्रणय ना। तो देखो टेरिडोफाइटा में भी क्या होता है कि जब कायिक वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशिष्ट प्रणय, जिन्हें आप कहते हैं स्पोरोफिल्स, बीजाणु प्रणय आती हैं, स्पोरोफिल्स। यस बेटा, तो देखो बीजाणु प्रणय क्या होती हैं, वो किस रूप में आती हैं, ये सारे अपन बात करते हैं। तो अपन यहाँ पर कहेंगे बेटा कि टेरिडोफाइट्स में एक जो न्यूनतम आवश्यक वृद्धि होती है, एक न्यूनतम आवश्यक कायिक वृद्धि के पश्चात, न्यूनतम आवश्यक कायिक वृद्धि के पश्चात न्यूनतम आवश्यक कायिक वृद्धि के पश्चात विशिष्ट जनन प्रणय रिप्रोडक्टिव लीव्स, विशिष्ट जनन प्रणय आती हैं, है ना बेटा। और उन विशिष्ट जनन प्रणों को अपन क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स, बीजाणु प्रणय। ये लो जी विशिष्ट रिप्रोडक्टिव लीव्स आती हैं जिनको आप कहते हो स्पोरोफिल्स, बीजाणु प्रणय, ये अपन कहते हैं स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स, बीजाणु प्रणय इन पे आती हैं। और बेटा आप समझ सकते हो कि ये जो कायिक शरीर होता है, जो तने और पत्तियों में शीर्ष होता है, वहीं पे ये स्पोरोफिल्स आती हैं, बीजाणु प्रणय आती हैं। बात को समझ रहे हैं आप। और सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स जो टेरिडोफाइटा में स्पेशली आती हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, है ना। आपको पता है बेटा कि स्पोरोफिल्स क्या होती हैं। स्पोरोफिल्स देखो बेटा, वे रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, जो क्या धारण करती है, स्पोरेंजिया धारण करती है, यानी बीजाणुधानी धारण करती है। और वहाँ बीजाणुधानी के अंदर आप जानते हो कि बीजाणु मात्र कोशिकाएं, तो फिर स्पोरिक मियोसिस होगा,
तो बीजाणु उत्पादित होंगे। क्या उत्पादित होंगे? बीजाणु। यस, तो अपन इतना ही कहें कि ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं जो स्पोरेंजिया धारण करती है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल, जो पौधे पर जब कायिक वृद्धि होती है तो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स आती हैं। नॉर्मल फोटोसिंथेटिक जो लीव्स होती हैं वो आप जानते हो कि सामान्य प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, वो आप जानते हो ट्रोफोफिल्स होती हैं। ट्रोफोफिल्स है ना, ये कायिक पत्तियां होती है, वेजिटेटिव लीव्स होती है, ग्रीन होती हैं, है ना, तो ये आपकी होती है ट्रोफोफिल्स। हालांकि बेटा मैं आपको कहूं कि जो लोअर टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर ट्रोफोफिल और स्पोरोफिल का स्पष्ट विभेदन होता है, लेकिन जो हायर टेरिडोफाइट होंगे फर्न, उनमें इनका स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। यस, लेकिन अपन को मेन जाना है किस पर, स्पोरोफिल्स क्या होती हैं, बीजाणुपर्णी क्या होती हैं। तो ये तो फोटोसिंथेटिक होती है ट्रोफोफिल्स, बात को समझे। लेकिन देखो कि यहाँ टेरिडोफाइटा का जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है वो क्या है, दे रखा है बेटा कि स्पोरोफिल्स भी यहाँ फोटोसिंथेटिक होती है ना, टेरिडोफाइट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बेटा देखो कि टेरिडोफाइट्स में जो बीजाणुपर्णी हैं, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, बीजाणुपर्णी भी केवल टेरिडोफाइट्स में, आगे किसी भी पादप ग्रुप में नहीं होगी। तो टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्णी भी फोटोसिंथेटिक होती हैं, प्रकाश संश्लेषी होती हैं, प्रकाश संश्लेषी होती हैं। यह टेरिडोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर है, यह टेरिडोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर है। ये बेटा जी टेरिडोफाइटा का यूनिक कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर जो अन्य किसी पादप समूह में नहीं है, यूनिक कैरेक्टर है। बात को समझे, ये लो जी यूनिक कैरेक्टर है। अब बेटा देखो अपन बात करते हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये अपन बात करते हैं कि स्पोरोफिल होती क्या है, बीजाणुपर्णी क्या है। स्पोरोफिल बीजाणुपर्णों की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे स्पोरोफिल स्पोरेंजिया को धारण करती है, स्पोरेंजिया में बीजाणु जन उत्तक होता है तो उसमें कैसे स्पोरिक म्यूसिस होता है तो बीजाणु बनते हैं। अगर सारे बीजाणु एक आकार के बने तो होमोस्पोरस, और अगर बीजाणु दो आकार के बने तो हेटेरोस्पोरस। यहाँ बात आएगी कि सारे ब्रायोफाइटा तो होमोस्पोरस थे, लेकिन टेरिडोफाइटा भी अधिकांश होमोस्पोरस होंगे, सम बीजाणुक होंगे, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स अपन बात करें बेटा विषम बीजाणुक होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। तो वो बातें अपन क्लियर करते हैं और उसी के साथ अपन इस रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं और इन टेरिडोफाइट्स का अपन लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं। यस बेटा, तो नेक्स्ट हाँ देखिए बेटा, स्पोरोफिल्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स है ना बेटा, स्पोरोफिल स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स, विशिष्ट जननपर्णी। और अपन कहेंगे कि ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के स्थल। और जब कायिक वृद्धि हो जाती है तो फिर पौधे के जो तने का शीर्ष होता है वहाँ पर ये आती हैं स्पोरोफिल्स, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के स्थल। यस बेटा, और इनको स्पोरोफिल क्यों कहा, क्योंकि ये स्पोरेंजिया धारण करती हैं, है ना। इन्हें स्पोरोफिल, इसलिए कहा कि ये स्पोरेंजिया धारण करती हैं, बीजाणुधानी धारण करती हैं, स्पोरेंजिया धारण करती हैं। बात को समझे, इसलिए अपन इनको क्या कहा बेटा, स्पोरोफिल कहा। यस, तो देखो बेटा इस फॉर्म में ये स्पोरोफिल्स, इस फॉर्म में ये स्पोरोफिल्स आती हैं। स्पोरोफिल्स आती हैं, और मैं आपको ये देखो लीफ होती है ना, लीफ जैसे डाइकोट में ऐसे जाती है, तो ये उसकी एडेक्सियल और ये उसकी अबैक्सियल सरफेस होती है। मैं आपको बता दूं कि पत्तियों में जैसे मोनोकोट की पैरेलल जाती है, तो आप समझ रहे हो कि
उसकी जो ऊपरी अधिचरम होती है वो तो होती है एडेक्सियल, और जो निचली अधिचरम होती है वो होती है अबैक्सियल। ये दो वर्ड आपको पता होंगे एनाटॉमी से, एडेक्सियल अबैक्स और अबैक्सियल अपाक्स, है ना बेटा। तो ये लीव्स इस फॉर्म में आती है, तो वो अपन बात बेटा की एडेक्सियल है और ये इसकी अबैक्सियल सरफेस है। या आप इतना से याद रखें कि अबैक्सियल सरफेस पे स्पोरेंजिया होती हैं। किस सरफेस पे होती है? अबैक्सियल पे। यस बेटा। तो देखो ये स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं, तो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स स्पोरोफिल्स, और इनकी अबैक्सियल सरफेस पे बेटा, इनकी अबैक्सियल सरफेस पे ये अपन बात रहा कि इस फॉर्म में ये आपकी होती है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ये अंदर अपना बात रहा कि स्पोरेंजिया होती हैं। सही। तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये अंदर एक एक ये स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी स्पोरेंजिया। और ये जो बीजाणुधानी होती है बेटा, ये इस स्पोरोफिल पर्ण के किस सरफेस पे होती है? अबैक्सियल सरफेस पे, अबैक्सियल सरफेस पर होती है, या अपाक्स अबैक्सियल सरफेस पे होती है। समझ गए बेटा। अब देखो कि ये जो स्पोरेंजिया है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया ग्रुप में होती है, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का जो समूह होता है वो कहलाता है सोरस। और फिर जैसे बहुत सारे सोरस जो होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सोरस ये फिर हो जाते हैं सोराई। क्या हो जाते हैं? सोराई। यस। यह देखो अपन बात रहे कि इस बीजाणु प्रण को अपन इस फॉर्म में प्रकट करें, ये बीजाणु प्रण को अपन ने इस फॉर्म में प्रकट किया, है ना, स्पोरोफिल। नॉर्मल नहीं है भाई, स्पोरोफिल को अपन ने इस फॉर्म में प्रकट किया। यस, स्पोरोफिल, ये बीजाणु प्रण। तो इस बीजाणु प्रण के अपन बात रहा कि जो अबैक्सियल सरफेस होती है, अबैक्सियल जो सरफेस होती है, ये लो। तो अबैक्सियल सरफेस पे ऐसे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, और अंदर स्पोरजिनस टिश्यू बताएंगे भी। ये लो जी। तो ये बेटा अपन बात रहे कि ये स्पोरेंजिया हो गई, बीजाणुधानी स्पोरेंजिया, और ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हो गया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को आप क्या कहोगे? सोरस। और फिर ये ग्रुप ऑफ सोरस हो गया, ग्रुप ऑफ सोरस। तो ग्रुप ऑफ सोरस को आप क्या कहोगे? सोराई। ग्रुप ऑफ सोरस को क्या कहोगे? सोराई। ऐसे बहुत सारे अपन बात रहा कि स्पोरेंजिया होती है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर आपका होता है स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक, स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक, है ना बेटा। और फिर इस जब कायिक शरीर इनका जड़ तनापति 2n है, और स्पोरोफिल भी 2n, और अंदर स्पोरजिनस टिश्यू भी द्विगुणित 2n, तो इस स्पोरजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका क्या होगी? स्पोर मदर सेल, ये भी क्या होती है? 2n। अब ये द्विगुणित कोशिका होती है स्पोर मदर सेल, जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन की लास्ट है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो स्पोर मदर सेल बीजाणुद्वित पीढ़ी की लास्ट कोशिका है, क्योंकि जड़ तनापत्ति, कायिक शरीर, फिर ये जनन प्रणे, स्पोरोफिल, फिर ये स्पोरजिनस टिश्यू, और
फिर ये अपन बात करें स्पोर मदर सेल, तो ये बीजाणु विधि की अंतिम कोशिका। तो इस कोशिका में, इस स्पोर मदर सेल में आपका होगा स्पोरिक मियोसिस, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन, स्पोरिक मियोसिस। यानी बेटा इसके अंदर आपका होगा न्यूनीकृत विभाजन, न्यूनीकृत विभाजन होगा, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, है ना। तो डिप्लॉइड से किस में बदलेगी? हैप्लॉइड में। तो प्रत्येक स्पोर मदर सेल से, प्रत्येक स्पोर मदर सेल से अपन बात हो रहा है कि 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर यानी अगुणित बीजाणु बनेंगे, अगुणित बीजाणु। तो सबसे पहले अपन बात करें स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणु जन उत्तक, उसकी प्रत्येक कोशिका स्पोर मदर सेल, 2n द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु विधि की अंतिम कोशिका, उसमें होगा स्पोरिक मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस के थ्रू बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर, अगुणित बीजाणु, अगुणित बीजाणु। अब अगर ये चारों स्पोर एक आकार के हुए तो होमोस्पोरस, और अगर ये अलग अलग आकार के हुए तो क्या हो जाएगा? हेट्रोस्पोरस। बोलो बेटा। तो स्पोर मदर सेल जो स्पोरेंजिया में थी, आप जानते हो कि उसमें मियोसिस होगा, तो हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और फिर ये जो स्पोर बन गया जो अगुणित है, ये स्पोर बन गया ना बेटा, स्पोर जो आप समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये इस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री, ये स्पोर बन गया, स्पोर n अगुणित। जब इस स्पोर का आगे अंकुरण होगा तो गैमेटोफाइट पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, युग्मोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्पोर का जब अंकुरण होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा? गैमेटोफाइट पीढ़ी, युग्मोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, और स्पोर के अंकुरण से टेरिडोफाइट का जो युग्मोद्भिद है प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस जो टेरिडोफाइट का युग्मोद्भिद है। बात को समझे? और फिर वो युग्मोद्भिद ही माइटोसेक्स ऑर्गन को धारण करेगा, और उसमें माइटो से गैमेट बनेंगे, और फिर उन गैमेट का फ्यूजन होगा तो वापस क्या बनेगा? जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो और फिर मेन प्लांट बन जाएगा। वो अपन लाइफ साइकिल में बताएंगे, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे स्पोर बनते हैं। अब यहाँ पर बात क्या होगी? यहाँ पर ये बात होगी कि ये जो बनने वाले स्पोर हैं ये हैप्लॉइड स्पोर बन गए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ क्या बात होगी, ये तो सारा आपने नोट कर ही लिया, सही। और बेटा आप समझ रहे हो कि इसको अच्छे से नोट कर लिया, तो उसके बाद देखो अब आपके पास में स्पोर बन गए, सही। तो सीधी सी बात है, यहाँ मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि स्पोर मदर सेल जो स्पोर जनस टिश्यू से बनी है और वो स्पोरेंजिया में है, तो स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका, और ये बेटा बीजाणु मात्र कोशिका जो 2n है, 2n सही द्विगुणित है, और आपको बताया कि बीजाणु पीढ़ी की अंतिम कोशिका है। इस स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ इसमें, स्पोरिक मियोसिस। तो जैसे स्पोरिक मियोसिस हुआ तो ये आपके पास में बने 4, प्रत्येक कोशिका से, जितनी कोशिकाओं से बनेंगे उतने बनेंगे, तो प्रत्येक कोशिका से 4 ये आपके पास में बने हैप्लॉइड स्पोर, अगुणित बीजाणु, और अगुणित बीजाणु से ही स्टार्ट हो जाएगी युग्मोद्भिद, अगुणित बीजाणु से आपकी फिर स्टार्ट क्या हो जाएगी? इनका जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा स्पोर का, तो आपके पास में स्टार्ट हो जाएगा क्या? गेमेटोफाइट, युग्मोद्भिद। बात को समझे? अब बेटा देखो, ये तो आपको मैंने बात समझा दी वापस से। अब मैं आपको कहता हूं कि जो बनने वाले स्पोर हैं, ये बनने वाले स्पोर अगर ये समान आकार के हों तो वो आपके होते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। क्या होते हैं बेटा? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। इनको अपन क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। की अपन बात कहें कि जो ये स्पोर बनेंगे ये आप जानते हो कि एक ही प्रकार के बनेंगे, एक ही साइज के बनेंगे। तो देखो यहां मैं लिखता हूं कि बनने वाले स्पोर, है ना बेटा, बनने वाले स्पोर यानी बीजाणु एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के हों, एक ही टाइप के प्रकार के हों, अर्थात समान आकार के भी हों,
समान आकार के भी हों तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, समबीजाणुक, समबीजाणुक। और वो स्पोरेंजिया के अंदर ही बन रहे हैं, अब स्पोरेंजिया फटी नहीं है, स्पोरेंजिया अंदर। तो आप कहते इस कंडीशन में आप क्या कहते हो, होमोस्पोरस, समबीजाणुक। और फिर आप लाइन लिखोगे कि मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स अधिकांश टेरिडोफाइट्स समबीजाणुक होते हैं। यानी एक ही प्रकार के, ओनली वन टाइप या सिंगल टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो अधिकांश, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, अधिकांश टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस, समबीजाणुक होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। यस बेटा। तो आपको कहें कि भी अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, यानी वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस। यस। तो अपन कहें एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल की अगर आपके सामने में बात करूं तो खूब सारे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर बेटा। जैसे लाइकोपोडियम ले सकता हूँ, लाइकोपोडियम। यस। जैसे टेरिस ले सकता हूँ, टेरिस फर्न में। टेरिडियम ले सकता हूँ, टेरिडियम ले सकता हूँ। यस बेटा। जैसे इक्विसिटम ले सकता हूँ, होर्सर इक्विसिटम ले सकता हूँ, है ना बेटा। ड्रायोप्टेरिस ले सकता हूँ, ड्रायोप्टेरिस ले सकता हूँ। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं, होमोस्पोरस। और मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट होते ही होमोस्पोरस हैं। यस। अब होमोस्पोरस में क्या होगा, जैसे ही बीजाणुधानी फटेगी तो बीजाणु बाहर गिर जाएगा जमीन में, फर्तक इससे सेपरेट, अलग हो जाएगा पौधे से, है ना। पौधे जड़ तनापत्ति, जड़ तनापत्ति स्पोरोफिलाई, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरजेनस टिश्यू, स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, स्पोर, है ना। और फट गई तो स्पोर गिर गया साइड में जमीन में, है ना। तो फिर गिर गया तो इस स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो बनेगा प्रोथैलस। तो मुक्त जीवी होगा प्रोथैलस। जो युग्मोद्भिद बनेगा ना वो मुक्त जीवी होगा और प्रकाश संश्लेषी होगा। तो यानी इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में स्पोर, आगे जो बीजाणु है स्पोर, एन स्पोर, वो एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट दर्शाता है। एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब स्पोरेंजिया से फर्तक हो जाता है और फर्तक रूप से जमीन में गिर के और क्या बनाता है, अपना युग्मोद्भिद शरीर बनाता है। क्या बनाता है, युग्मोद्भिद शरीर। बोलो बेटा, करेक्ट है ना, बहुत अच्छा है ना, है सही। और अब अपन कहते हैं कि अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स, अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। अपन कहें बेटा एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी विषम बीजाणुक होते हैं। अब कुछ टेरिडोफाइट्स बेटा हेटेरोस्पोरस होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कौन सा हेटेरोस्पोरस है, तो अपवाद स्वरूप कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी दो टाइप के स्पोर बनते हैं, है ना। दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, है ना। दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, दो आकार के स्पोर बनते हैं, दो आकार के स्पोर बनते हैं। तो वो स्पोरेंजिया अलग अलग होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होगी, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी जैसी, है ना। तो बेटा दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक थोड़ा छोटा, एक छोटा जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है। यस बेटा। दूसरा बड़ा
थोड़ा दूसरा बड़ा जो मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, मेगास्पोर है। तो आप समझ रहे हो कि दो आकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि ये विषम बीजाणु होते हैं, दो प्रकार के जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। और ये आपके बेटा है कौन कौन है, मार्सिलिया, एजोला, है ना बेटा, मार्सिलिया है, जो एजोला फर्न है ना, एजोला। यस, और मैं आपको बताऊं कि मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, सीधी कौन है, हेट्रोस्पोर स्ट्रेडोफाइट। और सीधी सी बात बताएं उनके अंदर कि इसके अलावा जो है साल्विनिया, सॉरी, या अपन कहें सिलेजिनेला, सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गया। तो मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया और आइसोइड्स, ये हो गए। ट्रिक है यहाँ पर मासी, ये लो मासी हो गई, ना, हाँ मासी, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स, तो मासी। ये आपके होते हैं हेट्रोस्पोरस स्ट्रेडोफाइट्स। क्या होते हैं बेटा, हेट्रोस्पोरस स्ट्रेडोफाइट। यस, अब सुनो, हेट्रोस्पोरस स्ट्रेडोफाइट में क्या होता है कि स्पोर में जो माइक्रोस्पोर वो तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो मेगास्पोर है उससे आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वो पेरेंट स्पोरोफाइट, पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है, पैतृक स्पोरोफाइट प्लांट से कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से ही वो जुड़ा होता है, और वहीं पर गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, और फिर वो अपन बात रहे कि मेल गैमेटोफाइट आता है। अब सुनो कि इन टेरिडोफाइट में फिर स्पोर का जर्मिनेशन होता है। तो आगे बेटा स्पोर का जर्मिनेशन होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट। सॉरी, तो स्पोर जो एगुणित है, स्पोर क्या है बेटा, एन, एगुणित। तो स्पोर का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है। तो अंकुरण, स्पोर के अंकुरण से हैप्लॉइड यानी आपका क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, युग्मोद्भिद बनता है। और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को आप क्या कहते हो, प्रोथैलस। जो तुम जानते हो समबीजाणुक में तो पूर्णतया पृथक, शरीर से पृथक हो जाता है, पूर्णतया अपना सेपरेट स्वतंत्र जीवी, मुक्त जीवी, प्रकाश संश्लेषी, प्रोथैलस। और आप जानते हो जब एक ही टाइप के स्पोर होंगे, होमोस्पोरस, तो वहां तो स्पोर से जो प्रोथैलस बनेगा वो एक ही प्रोथैलस, जो हृदयाकार प्रोथैलस बनेगा, वो एक ही प्रोथैलस दोनों सेक्स ऑर्गन धारण करेगा, एंथ्रिडिया भी यानी मेल सेक्स ऑर्गन भी, और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, दोनों सेक्स ऑर्गन धारण करेगा। हाँ है ना, इसका मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन, यहाँ पौधा नहीं, पौधा का नाम ले लेना, यहाँ जो गैमेटोफाइट प्रोथैलस है वो मोनोसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोसियस, उभयलिंगाश्री, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन को एक ही प्रोथैलस में होंगे, होमोस्पोरस में। तो किसमें बेटा, होमोस्पोरस में। लेकिन बेटा जो हेटेरोस्पोरस होंगे, हेटेरोस्पोरस, ये हेटेरोस्पोरी पहली बार आई पृथ्वी के ऊपर इनमें। तो हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के स्पोर होंगे, लघु बीजाणु अलग। तो वो जो प्रोथैलस बनाएगा उसमें या तो बनेगा नहीं, प्रोथैलस बनेगा उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और मेगास्पोर से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो वो पृथक प्रोथैलस होंगे, और वो अपन बात बेटा की क्या होगी, डायोसियस कंडीशन आपकी होगी, डायोसियस कंडीशन। यस, और अपन इन हेटेरोस्पोरस के अंदर कुछ पूर्णतः बीज स्वभाव तो नहीं, लेकिन प्रीकसर सीड नेचर, मतलब पूर्ववर्ती बीज स्वभाव आने की संभावना होगी। तो वो अपन लाइफ साइकिल बनाने के बाद, अपन चीज़ें एक एक चीज़ का स्टडी करेंगे कि कैसे इनमें फिर बीजी स्वभाव आने की जरूरत हुई, किनमें, केवल हेटेरोस्पोरस में, केवल विषम बीजाणुक में, केवल किसमें, विषम बीजाणुक में। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं
हाँ तो बेटा जी अब आप देखिए लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, यानी टेरिडोफाइटा का पूरा जीवन चक्र कैसे कैसे होता है, और फिर इससे रिलेटेड जो और फैक्ट अपने रह गए वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि टेरिडोफाइटा के अंदर जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्रभावी पादप शरीर होता है, मैं ऐसे कहूँ यहाँ पर कि मुख्य एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी, मैन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी, यानी अपन कहें कि मुख्य व प्रभावी पादप काय, जो इनका मैन प्लांट बॉडी होता है, डोमिनेंट होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो मैन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, मुख्य और प्रभावी पादप काय, वो बेटा क्या होता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होता है बीजाणुद्भिद। ये लो जी बीजाणुद्भिद, पूरी कहानी बता दी मैंने आपको। 2n। तो इनका मुख्य पादप काय होता है? स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद 2n। फिर आप जानते हो कि मुख्य पादप काय जो इनका स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद 2n होता है। आप जानते हो कि पहले कायिक वृद्धि होती है, तो इनका कायिक शरीर, इनका जो कायिक शरीर है वो पूर्णतया आप जानते हो बेटा कि जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। जो इनका बीजाणुद्भिद कायिक शरीर होता है वो जड़ तना पत्ती में विविध होता है, जड़ तना और पत्ती में विविध होता है। और जड़ की, तने की, पत्ती की प्रत्येक कोशिका की गुणिता क्या होती है? 2n, क्योंकि मुख्य पादप शरीर क्या है? बीजाणुद्भिद, और वास्तविक जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है ना बेटा। और समन उत्तक होता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि इसको अपन यहाँ दें कि समन उत्तक युक्त होता है, तो आप समझ सकते हो उच्च संगठित, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, उच्च संगठित, यानी ये जो इनका स्पोरोफाइट है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से संगठित है। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले जब थ्योरी पढ़ा रहा था कि एक न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाएगी, जड़ तना पत्ती कायिक शरीर हो गया, तो फिर लैंगिक जनन स्टार्ट होगा। ये लैंगिक जनन का जीवन चक्र बना रहे हैं, तो फिर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स आएगी, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स, है ना बेटा। स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव लीव्स आएगी, विशिष्ट जनन प्रणे स्पोरोफिल्स। अब अपन यहाँ ज्यादातर टेरिडोफाइट समबीजाणुक होते हैं, तो समबीजाणुक का बताता हूँ, फिर मैं डिफरेंस बता दूंगा विषम बीजाणुक में। तो बेटा देखो कि विशिष्ट जनन प्रणे क्या आएगी बताओ? स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, यानी विशिष्ट जनन प्रणे स्पोरोफिल्स, बीजाणु प्रणे आएगी। आगे बेटा बीजाणु प्रणे जो आपको बताया था मैंने कि लैंगिक जनन की स्थली हैं, यानी वो आपके पास में आ गई स्पोरोफिल्स। यस, और स्पोरोफिल्स वो भी 2n ही, बीजाणु प्रणे आ गई। अब मैंने आपसे कहा था कि स्पोरोफिल्स अपनी अबेक्सियल सरफेस पे, बता दिया था सारा यार, अपनी अबेक्सियल सरफेस पे सबसे इंपॉर्टेंट संरचना धारण करती है, वो होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिसको आप कहते हो बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया। ये लो जी, स्पोरेंजिया धारण करती है, बीजाणुधानी धारण करती है, और आपको अच्छे से मैंने बता दिया यार सारी बात की। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरजिनस टिश्यू होता है। स्पोरेंजिया में क्या होता है बेटा? स्पोरजिनस टिश्यू, है ना। तो स्पोरजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका वहां बनेगी स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका, या मैं इसको ऐसे लिखूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल, मजा आ जाएगा, है हाँ। स्पोर मदर सेल, मजा तो आएगा ही, बोलो नहीं आएगा क्या? है यार, आप और हम मिले मजा नहीं आए। अभी घर से आओगे तुम कितनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आओगे हमारे लिए खाने के लिए, नहीं लाओगे क्या? यस, तो स्पोर मदर सेल 2n ये द्विगुणित है। यस, और आपको मैंने कहा था कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की लास्ट कोशिका है, बोलो बोलो, इस स्पोरोफाइटिक पीढ़ी की लास्ट कोशिका स्पोर मदर सेल। तो इस स्पोर मदर सेल में अब क्या होगा बताओ? स्पोरिक मियोसिस। इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा बताओ मुझे? इस स्पोर मदर सेल में अपना बात बढ़ा कि अब आपके पास में होगा स्पोरिक मियोसिस, बोलो, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। ये लो जी, रिडक्शन डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस होगा तो प्रत्येक द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिका में अगर स्पोरिक मियोसिस होता है तो 4 अगुणित
स्पोर बनते हैं एन, 4 अगुणित क्या बनते हैं बेटा, स्पोर, है ना। अगर वो स्पोर जो एन है, स्पोर एन, वो 4 अगुणित स्पोर बनते हैं, अगर वो जो स्पोर है वो एक ही आकार के और एक ही प्रकार के हुए होमोस्पोरस, तो ज्यादातर टेरिडोफाइट अपन होमोस्पोरस का ही बता रहे हैं, होमोस्पोरस, और अगर वो 2 आकार के हो तो हेटेरोस्पोरस, बता दिया आपको मैंने। और मैंने ये भी कहा था कि स्पोर एन है तो स्पोर के साथ ही कौन सी पीढ़ी स्टार्ट होगी, गेमेटोफिटिक स्टार्ट होगी, गेमेटोफाइट, यानी स्पोर के साथ ही गेमेटोफाइट पीढ़ी स्टार्ट हो गई, युग्मोद्भिद पीढ़ी शुरू हो गई है। यस बेटा, यस। तो अब अपन बात करें कि फिर इस स्पोर का आगे जर्मिनेशन होगा, और ये जो स्पोर है इसका आगे जर्मिनेशन मतलब अंकुरण होगा, और बेटा जैसे इसका अंकुरण होगा तो ये गेमेटोफाइट विकसित करेगा, यानी यहीं से आपकी युग्मोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो गई, ये बीजाणु विधि यहाँ खत्म हो गई, है ना, इसके साथ ही खत्म हो गई मियोसिस के साथ, और यहाँ से युग्मोद्भिद पीढ़ी स्टार्ट हो गई। तो स्पोर का अंकुरण होगा तो आप जानते हो कि आपके सामने क्या बनेगा बेटा, प्रोथैलस। क्या बनेगा बताओ, प्रोथैलस, यानी प्रोथैलस रचना बनेगी। और वो जो प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस, प्रोथैलस, ये प्रोथैलस बनेगा, प्रोथैलस। ये क्वेश्चन आ जाए, कई बार नीट में क्वेश्चन आ गया कि टेरिडोफाइटा का गेमेटोफाइट है या प्रोथैलस है, तो प्रोथैलस क्या है, टेरिडोफाइटा का गेमेटोफाइट, प्रोथैलस बन जाएगा। ये प्रोथैलस बेटा हृदयाकार होता है, ये प्रोथैलस कैसा होता है, हृदयाकार होता है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोथैलस कैसा होता है, हृदयाकार होता है इस फॉर्म में, है ना, हार्ट शेप्ड होता है ये लो जी। इसके ऊपर क्या होते हैं, राइजोइड्स भी होते हैं, राइजोइड्स भी होते हैं भैया, है ना, और ये हृदयाकार होता है। ये उस पैतृक स्पोरोफाइट प्लांट से फर्तक हो गया, है ना। तो ये अपन बात बेटा कि मुक्त जीवी है, उससे फर्तक है तो मुक्त जीवी है, सही। स्वयं प्रकाश संश्लेषी है तो उस पर डिपेंड ही नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए, भोजन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसी के लिए डिपेंड नहीं है, मुक्त जीवी है, प्रकाश संश्लेषी है, हरा है, और ये हृदयाकार है, हृदयाकार, सही, प्रोथैलस। बात को समझे, तो ये मुक्त जीवी है, प्रकाश संश्लेषी है, हरा है, और ये उससे सेपरेट है, और जल खनिज का अवशोषण इन राइजोइड से कर लेता है। ये इसमें राइजोइड्स हैं, इसमें क्या है बेटा, राइजोइड्स, जो जड़ है ना, राइजोइड्स, ये लो जी। बात को समझ रहे हो, अरे बोलो बेटा, है। और आप जानते हो कि इस प्रोथैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, और वो आपका होता है एंथ्रीडिया। मैं आपको बता दूं कि वो आपका होता है दोनों सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया, हाँ है ना, एंथ्रीडिया, ये एंड्रोसाइड सेल्स, एंथ्रीडिया। और जो फ्लास्क नुमा जो आर्किगोनिया है, वो खैर उनकी फ्लास्क नुमा होती है, ये आर्किगोनिया, हाँ, नए कैनाल सेल 1-2 ही होगी तो ये आर्किगोनिया। तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि भाई यहाँ पर आपके पास में अंदर एक तो आपके पास में क्या है, एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया यानी पूधानी, यस बेटा। और एक आपके पास में क्या है, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया यानी बेटा क्या, स्त्रीधानी, है ना। तो आप समझ सकते हो कि एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, यस, सॉरी यहाँ गलत हो गया, एंथ्रेडिया पूधानी और आर्किगोनिया स्त्रीधानी, ये चीजें आपके सामने हो गई। और फिर आप जानते हो बेटा कि एंथ्रेडिया के अंदर क्या है, जो मेल गैमेट इनका बनता है एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड यानी वही पुमणु, लेकिन ब्रायोफाइटा में पुमणु कोमाकार द्विकशाभिक था, और इनका जो पुमणु होता है वो मतलब सर्पिलाकार होता है और मल्टीफ्लेजिलेटेड होता है, सर्पिलाकार मल्टीफ्लेजिलेटेड होता है ये पुमणु, मेल गैमेट हो गया ना पुमणु। और आर्किगोनिया में क्या है, एग सेल, एग सेल एन एगुणित, और ये भी क्या है, एन एगुणित, यस बेटा। तो ये मेल गैमेट की तरह है और वो फीमेल गैमेट की तरह है, यस बेटा, यानी इसमें एग सेल, तो ये किसकी तरह है, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और ये किसकी तरह है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब तुम जानते हो कि वही इनको भी निषेचन के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, तो जल में वो तैरता हुआ, जल में वो तैरता हुआ
आप जानते हो एंथ्रेजोइड उस आर्किगोनिया के मुंह में अगर आर्किगोनिया के अंदर आकर ये अपन बात रहे कि फ्यूज होगा, है ना, तो वही क्या होगी, जूडियोगेमी, जूडियोगेमी, या इसको अपन कहें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी वो तैरता हुआ आएगा और वो आर्किगोनिया जो होती है, आर्किगोनिया ऐसे तैरता आएगा और आर्किगोनिया की इस एग सेल से जाकर फ्यूज हो जाएगा, तो ये जूडियोगेमी होगी इनमें भी, क्योंकि जल आवश्यक है, तो जल में तैरता हुआ हो कसाबिका की सहायता से और वो पहुंचेगा एग सेल तक, तो आपका होगा जूडियोगेमी या फर्टिलाइजेशन, जूडियोगेमी। तो फलस्वरूप आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, वापस से आपके पास में निषेचन होते ही वापस से आपके पास में क्या आ गया, एक जाइगोट सेल आ गई, यानी 2n सेल, जाइगोट सेल आ गई, जाइगोट सेल, ये 2n सेल जाइगोट सेल आ गई वापस जूडियोगेमी या फर्टिलाइजेशन होते ही। तो देखो ये युग्मोद्भिद की पहली कोशिका थी, स्पोर, ये जड़ में ये प्रोथैलस बना, ये चीजें बनी, ये यहाँ तक ये एंथ्रेजो एग सेल यहाँ तक, ये आपका हैप्लोफेज है, ये आपका क्या है, हैप्लोफेज, हाँ है ना, अल्टरनेट, ये हैप्लोफेज है, सही। और जाइगोट के साथ ही कौन स्टार्ट हो गया, ये बीजाणु विधि की पहली कोशिका 2n, वापस 2n आ गया ना, तो जाइगोट सेल युग्मनज, युग्मनज के साथ ही कौन स्टार्ट हो गया, यानी आपका वापस स्टार्ट हो गया क्या बेटा, 2n स्टार्ट हो गया। फिर जाइगोट में लगातार माइटोसिस होंगे, लगातार माइटोसिस होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, तो आपका क्या बनेगा बताओ, एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से ये मेन स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो से मेन स्पोरोफाइट। तो देखो जाइगोट से 2n स्टार्ट हुआ, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर जड़, तना, पत्ती, मुख्य पादपकाय, फिर स्पोरोफिल आई, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल तक, स्पोर मदर सेल तक, ये आपका क्या हो गया, डिप्लोफेज, ये आपका क्या हो गया, डिप्लोफेज। तो आप जानते हो कि ये हैप्लोफेज और ये क्या है, डिप्लोफेज, है ना, लेकिन वैसे तो डिप्लो एप्लॉन्टिक बोलना चाहिए इस लाइफ साइकिल को, लेकिन देखो यहाँ डोमिनेंट आपका स्पोरोफाइट है और अल्टरनेट कौन आ रहा है, गेमेटोफाइट आ रहा है, लेकिन ये भी मुक्त जीवी है और ये भी मुक्त जीवी है, ये भी फ्री लिविंग है, क्योंकि मैंने कहा था ना होमोस्पोरस में बीजाणु पृथक हो जाता है, एक्जोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो ये भी मुक्त जीवी है, ये भी मुक्त जीवी, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, और होमोस्पोरस में एकदम सेपरेट हो जाता है। और ये प्रोथैलस है ना, हरा प्रकाश संश्लेषी, इसको भी बिल्कुल ठंडे, नम, छायादार, नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, तो ऐसी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चाहिए, तब भी आप जानते हो कि प्रोथैलस को भी एक स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसी लिमिटेड कंडीशन चाहिए, तब भी आप जानते हो कि टेरिडोफाइटा का वितरण पृथ्वी पर क्या है, सीमित है, तब भी आप जानते हो कि टेरिडोफाइटा का वितरण पृथ्वी पर क्या है बेटा, सीमित है। बात को समझे। अब इसी में सेक्स ऑर्गनल, ये अपनवादी प्रोसेस होकर ये जूडियोगेमी जाइगोट बन गया। ये खैर सारी चीजें मैं समझाऊंगा, प्रोथैलस होता क्या है, प्रोथैलस का भी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। यस, अब बेटा जी आप जानते हो, तो ये मैन स्पोरोफिटिक पीढ़ी होगी, अल्टरनेट आपकी क्या होगी, गैमेटोफिटिक हो गई ना, और कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण है यहाँ पर। तो वो तो चाहे और ब्रायोफाइटा में क्या था, मैन गैमेटो था, अल्टरनेट स्पोरो था, लेकिन स्पोरो उस पर डिपेंड था, तो यहाँ डिपेंड नहीं है, तो इसको भी अपन किस में काउंट कर लेते हैं, ये भी डिप्लो एप्लॉन्टिक, या अपन कहते हैं कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस बेटा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जूडियोगेमी, उगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, और ये आपका हो गया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। यस बेटा, बोलो 100% हो गए ना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, इस लेक्चर में ही मैं आपको आगे बताऊंगा भाई, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये मैंने होमोस्पोरस का बता दिया, अगर हेट्रोस्पोरस होते तो दो प्रकार की स्पोरोफिल आती है, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, दो प्रकार की स्पोरेंजिया, डायरेक्ट स्पोरेंजिया थी, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। तो फिर दो स्पोर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, तो स्पोरिक म्यूसिस होता, दो स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा, तो अलग अलग प्रोथैलस बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर से अलग और मेगा स्पोर से अलग बन जाता। अरे बोलो, फिर देखो बेटा, तो ये आपका हो गया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। यस, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, क्लियर है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि प्रोथैलस है क्या रियली में, जो टेरिडोफाइटा गैमेटोफाइट है, क्या है प्रोथैलस, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा कि प्रोथैलस को समझाने के बाद में ये गैमेटोमेट ये सारा समझा दूंगा, और ये समझाने के बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, इनमें
पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव, सत्य बीज तो नहीं लेकिन पूर्ववर्ती बीजी स्वभाव आया, प्रीकसर सीड नेचर आई, सीड हैबिट आई, तो कैसे आई, और सीड के बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या क्या तो आवश्यकताएं होती है, उनमें से कौन कौन सी आवश्यकता हेटेरोस्पर्स टेरिडोफाइट विषम वितरण टेरिडोफाइट में आ गई और कौन सी पूर्णतया नहीं आई, तो आ गई तो क्या बना, और कौन सी पूर्णतया नहीं आई तो क्या नहीं आई, दिमाग लगा। और वो समझाने के बाद में वो मैं आपको समझा दूंगा, तो फिर आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, है ना। तो पहला लेक्चर हो गया, ये लेक्चर हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में वो चीजें कराऊंगा। तो तीनों को फिर एक साथ आपको देखना है और एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, एक शब्द भी आपका अधूरा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।